Yesterday, Prime Minister Modi was in Madhya Pradesh, pole-bound Madhya Pradesh, and he said that one law cannot prevail in one house regarding Uniform Civil Code. I'm joined by Niaz Faruqi, who is Secretary of Jamiyat-e-Ulema Hind, and he's also member of All India Muslim Personal Law Board. Last late night, All India Muslim Personal Law Board held an important meeting regarding UCC also, and they have decided that a committee of All India Muslim Personal Law Board will meet Law Commission, which is already working on UCC, and they will give their draft report and representation to Law Commission. Let's speak with Niaz Faruqi and understand what are their views on Prime Minister's speech on UCC. लॉ कमीशन लगभग कितना काम कर चुका है? लॉ कमीशन अभी कहाँ पर है? अगर यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने 15 तारीख से शायद लोगों से, पूरे दुनिया से राय शुमारी की है कि लोग अपने व्यूज़ दें इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो लोग व्यूज़ दे रहे हैं और अभी 15 दिन से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को बाकी है और सभी लोग इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो गलत काम ये किया है, दूसरी गलती उनकी ये है कि इसको उन्होंने मुस्लिम्स को सिंगल आउट करके ख़ास तौर से अपनी स्पीच के अंदर उनको टारगेट किया। ये गलत बात है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सारे देश का मसला है, सबका कंसर्न है। हर सोसाइटी, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, रिफॉर्म की ज़रूरत है। बहुत तरह के लोगों के इश्यूज से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में सबके लिए ये एक इशू है। उन्होंने खाली मुसलमानों को सिंगल आउट किया है कि जैसे ये खाली मुसलमानों का मसला है, जबकि सबसे पहला मसला तो ये हिंदू लॉ का है। जब ये हिंदू लॉ में रिफॉर्म हुआ था तो उसको अपोज करने मुसलमान नहीं गए थे। उसमें आप देखेंगे ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने भी इसको अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी रिफॉर्म हुए। तो रिफॉर्म में कोई हर्ज नहीं है, रिफॉर्म होते रहते हैं लॉ के अंदर, लेकिन उसको एक इस तरह से जो ये यूनिफॉर्म इशू को एक मुसलमानों की एक प्रॉब्लम बनाकर पेश कर रहे हैं, ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। ये गलत बात है। ठीक है, ये हमारे देश का इशू है और सब लोगों का कंसर्न है। और इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बड़ा कंसर्न हमारा जो है कि औरतों के साथ जस्टिस होना चाहिए। और यही लॉ कमीशन ने कहा था कि न यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, 2018 में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। एक तो उनकी ये बात थी, दूसरी ये बात थी कि इक्वलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विटी है, जस्टिस है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज अब इसे अपना रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में, मर्द औरत को बराबर करने के चक्कर में, जो औरतों को ऑलरेडी राइट्स मिले हुए हैं, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारे दस्तूर और कानून में मिला हुआ है, आप कहीं उससे छीन न लें। जैसे कि हम देख रहे हैं, उन्होंने ट्रिपल लॉ के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़ोरदार तरीके से किया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो उन्होंने ट्रिपल लॉ तो गलत है, उसे गलत होना चाहिए और उसे कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन ये क्या उससे औरतों का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सवाल तो अपनी जगह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना। तो सबसे पहले कि अब मर्द को आपने जेल में भेज दिया, अब औरतों और बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? और औरत को अलग भी नहीं किया, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है, आपस में उनके रिलेशन जो है वो मजबूर है उससे रिलेशन रखने में, और दूसरी तरफ उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या किसने ली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी?